चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमवार को मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश के सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज रीवा के एसएफ मैदान में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह में शामिल होकर देश के सभी ग्राम सभाओं और पंचायती राज संस्थाओं को संबोधित करने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी समारोह में प्रधानमंत्री आवास योजना के 4,11,000 हितग्राहियों को डिजिटल तरीके से गृह प्रवेश भी करवाएंगे। साथ ही मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन की 7,853 करोड़ रुपए की लागत की 5 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और 2,300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास और शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही आज PMGEM पोर्टल का भी उद्घाटन करेंगे। सूडान में गत मंगलवार को संघर्ष विराम लागू हो गया था, लेकिन उसके लागू होने के कुछ घंटों बाद फिर से संघर्ष शुरू हो गया। इस दौरान जंग करने वाले जनरलों के वफादार बलों ने राजधानी में अहम जगहों पर संघर्ष किया और एक दूसरे पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस गृह युद्ध में अब तक मारे जाने वाले लोगों की संख्या 413 हो गई है। वहीं 3,551 लोग इस लड़ाई में घायल हुए हैं। इन सभी मौतों के आंकड़ों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दावा किया है कि संघर्ष में कम से कम 9 बच्चों के मारे जाने और 50 से अधिक के घायल होने की सूचना मिली है। बताते चले कि सूडान की राजधानी खार्तूम और उसके आसपास के इलाकों में सूडानी सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच युद्ध छिड़ गया था, जिसमें अब तक 413 लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 दिनों में असम और इसके आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने 2 दिनों के लिए येलो श्रेणी की चेतावनी जारी करते हुए कहा कि असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। वहीं असम के तिनसुकिया जिले में तेज आंधी और ओलावृष्टि से अब तक 41,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं, जबकि 2 लोगों की जान भी जा चुकी है। तिनसुकिया के उपायुक्त स्वप्निल पॉल ने कहा कि दोनों पीड़ितों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही गई है। वहीं जिला प्रशासन ने एहतियातन जिले के सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। स्वप्निल पॉल ने एजेंसी को बताया कि जिले के डुमडुमा इलाके में भीषण तूफान आने पर 2 लोगों की मौत हो गई। जिला प्रशासन के मुताबिक तेज आंधी और ओलावृष्टि से 54 गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। तूफान के कारण छत गिरने से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिला प्रशासन के मुताबिक तूफान से इलाके में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए थे। प्रशांत महासागर के एक दूरस्थ हिस्से में आज सोमवार को 7.1 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन इसमें सुनामी का कोई खतरा नहीं बताया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप से करीब 900 किलोमीटर उत्तर पूर्व में केरमाडेक द्वीप के पास 49 किलोमीटर की गहराई पर आया। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र के अनुसार भूकंप से हवाई और प्रशांत क्षेत्र को कोई खतरा नहीं है। वहीं न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय आपात प्रबंधन एजेंसी ने एक बयान में बताया कि वे पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भूकंप फिर न्यूजीलैंड को प्रभावित कर सकता है या नहीं। लोगों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की फिलहाल सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी सोमवार से पूरे प्रदेश में अपने प्रचार अभियान को तेज करते हुए जनसभाएं कर रही है। भाजपा ने प्रचार के लिए अपने रथ को रवाना कर दिया है। शहरी निकाय के चुनाव में पार्टी का प्रचंड जीत के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक समेत राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ नेता शहरी निकाय के चुनाव में पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभा को संबोधन करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर, शामली और अमरोहा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी और ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होने जा रही है। यह जनहित याचिका कोर्ट में पुलिस कस्टडी में हुई हत्या की जांच की मांग को लेकर दाखिल की गई। याचिका में कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। वहीं 2017 से प्रदेश में अब तक हुए 183 एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एक्सपर्ट कमेटी से कराने की मांग भी की गई थी। इसी पर आज सुनवाई होने वाली है। सरकार ने भी इस मामले को लेकर मजबूती से अपना पक्ष रखने की तैयारी कर ली है। राज्य सरकार पहले ही न्यायिक आयोग व पुलिस ने एसआईटी का गठन करके जांच शुरू करवा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कर्नाटक में अलग अलग रोड शो करने वाले हैं।
शाह सबसे पहले प्रसिद्ध चामुंडेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए मैसूर पहुंचे। इसके बाद चामराजनगर जिले के गुंडलूपेट में शाह एक रोड शो करेंगे। गृह मंत्री फिर सकलेशपुर जाएंगे और जहां वह पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक एक रोड शो करेंगे। मैसूर वापस आने के बाद वे शाम को एक विशेष विमान से उत्तरी कर्नाटक के हुबली जाएंगे। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर को एक विशेष विमान से बेंगलुरु आएंगे और यहां से वह हेलीकॉप्टर से चिकबल्लापुर जिले के शिद्दलघट्ट जाएंगे। नड्डा शिद्दलघट्ट में दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक 1 घंटे के लिए रोड शो करेंगे। इसके बाद वह बेंगलुरु ग्रामीण जिले में शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे तक एक अन्य रोड शो में भी भाग लेने के लिए होसकोट जाएंगे। इस दौरान वे बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली में पार्टी की एक बैठक में भाग लेंगे और चुनावी तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान होगा और 13 मई को मतगणना होगी। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल अभी भी आईसीयू में दाखिल हैं। अस्पताल प्रशासन ने कहा कि उनकी हालत में पहले सुधार हो गया था और हालत स्थिर होने के बाद दूसरे वार्ड में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर से अचानक तबीयत खराब होने के कारण उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। बता दें कि पंजाब पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को 2 दिन पहले ही तबीयत खराब होने पर फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहाँ पर वे इलाजाधीन हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार के खिलाफ विपक्षी ताकतों को एकजुट करने के लिए कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करने वाले हैं। नीतीश कुमार का आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भी मिलने का कार्यक्रम है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि वे जल्द ही भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने के लिए देश में एक अभियान शुरू करेंगे। बताया जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा से लड़ने की रणनीति बनाने के लिए दोनों नेताओं के एक बंद कमरे में बैठक करने की संभावना है। ममता बनर्जी ने पिछले महीने ही अखिलेश यादव और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ इसी तरह की बैठकें की थी। वहीं आज की इस बैठक को अगले साल होने वाले आम चुनाव से पहले महागठबंधन की नींव रखने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 1 महीने के अंदर कोरोना पॉजिटिव रोगियों की संख्या 2000 को पार कर 2101 पर जा पहुंची है। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग ने पिछले 24 घंटे में 3197 सैंपल जांच के लिए भेजे, जिनमें से 207 पॉजिटिव पाए गए। यह भी बात सामने आई है कि 11 लेवल 2 के कोरोना पीड़ितों को ऑक्सीजन पर, जबकि एक मरीज की हालत गंभीर होने के कारण उसे आईसीयू में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। लुधियाना में कोरोना से संक्रमित 44 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 51 नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं। इनमें 5 हेल्थ केयर वर्कर व 4 जेल के हवालाती भी शामिल हैं। इसके अलावा 20 मरीजों में फ्लू के लक्षण मिले और 4 मरीज पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आने से संक्रमित हुए। 9 पॉजिटिव मरीजों का अता पता लगाया जा रहा है और जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1,14,229 हो गई है। इनमें से 3,023 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिले के अलावा बाहरी जिलों में राज्य के मरीजों की संख्या 15,359 दर्ज की गई है। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा की शुरुआत शनिवार 22 अप्रैल से शुरू हो गई है। कल यानी 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले शनिवार और रविवार को वहां भारी बर्फबारी भी हुई है। बर्फबारी होने के बाद सरकार की ओर से एडवाइजरी भी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार 29 अप्रैल तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। बर्फबारी होने के बाद जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से मौसम के अनुसार यात्रा करने की अपील की है। खराब मौसम को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने केदारनाथ के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई है। मौसम की स्थिति साफ होने के बाद ही फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।